कोरोना महामारी के चलते जहां एक और देश दुनिया में महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे में वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा लोगों को जागृत करने के लिए संदेश दिया गया, जरूर करने के लिए एवं अपने आप को सुरक्षित बनाए रखने के लिए गया। मेरी एक बात समझ नहीं आ रही कि कोरोना संक्रमण इतना फैल कैसे रहा है। क्या लोग जागरूक नहीं है? संक्रमण को इतना ज़्यादा बढ़ने कैसे दिया जा रहा है? अगर उचित संसाधन नहीं है तो उस पर विचार अभी तक क्यों नहीं किया गया? लॉकडाउन अवधि को अब तक कंटिन्यू क्यों नहीं किया जब तक 0 केस नहीं हुए? व्यापारी वर्ग को छूट दी गई, पर यह लॉजिक क्यों नहीं लगाया गया कि दुकानों पर भीड़ ग्राहक की वजह से होती है? उसके अलावा अगर देखा जाए तो अधिकृत लोग या परिवार जैसे अपने घरों में महीने भर तक का राशन इकट्ठा करके रखते हैं, फिर लोग बाजार में क्या खरीदने जा रहे हैं? क्या कुछ दिन बिना समोसे कचौरी पान के बिना नहीं रह सकते? अगर कुछ दिन सब्जी फल नहीं खाएंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्या? अगर शराब नहीं मिलेगी तो क्या जिंदगी नहीं जी पाएंगे? अगर कुछ समय तक लोग राज्य या शहर सीमा में प्रवेश ना करें या सफर ना करें तो कुछ गलत होगा? अगर उन दुकानों को बंद रखा जाए जिन वस्तुओं की हमें रोज जरूरत नहीं होती है तो इसका क्या विरोध होगा? मात्र अगर सर्विस क्लास लोगों को ई पास दिया जाए और जो लोग बेफिजूल घूम रहे उनके लिए सख्त कार्रवाई की जा सकती है। सामाजिक कार्यक्रम में जैसे सगाई, विवाह, शोक में मात्र माता पिता की उपस्थिति में नहीं आयोजित किया जा सकता क्या? मैं यहाँ किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर क्या अगर कुछ दिन सारी जरूरत का सामान घर पहुँच सेवा के अंतर्गत मुहैया कराया जाए जिससे ग्राहक और व्यापारी दोनों सुरक्षित रहें और संक्रमण जो वो कम हो जाए, साथ ही इस कोरोना की चेन को जल्द से जल्द तोड़ा जा सके और हम फिर से हमारी रुकी हुई जिंदगी को साधारण गति पर लाएं। शासन प्रशासन द्वारा इस अनलॉक की प्रक्रिया में जो समय समय पर आदेश पारित किए जा रहे हैं उनका मैं सम्मान करता हूं तथा एक शहर के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने कुछ सुझाव सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। लेफ्ट राइट टर्न संबंधी जो प्रशासन द्वारा आदेश पारित किया गया है उस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसे संशोधित किया जाए और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लेफ्ट राइट दोनों तरफ चलाने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार व्यवसाय को चलाने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए, जिससे कि दुकानों पर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भीड़ नहीं बढ़ेगी और हम इस संक्रमण को बढ़ने से रोकने में अपना योगदान प्रदान कर पाएंगे, आर्थिक स्थिति को सुधार कर पाएंगे। उसी तरह सब्जी मंडियों को जो बंद करने का निर्णय लिया गया है उस निर्णय पर भी संशोधित आदेश पारित करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें सभी व्यावसायिक स्थलों को तथा मंडियों को चालू रखना आज की परिस्थिति में आवश्यक है। 50% जो निजी प्रतिष्ठानों में जाने की अनुमति प्रदान की गई है उसे भी 100% सुनिश्चित करने संबंधी संशोधित आदेश प्रशासन द्वारा विचार किया जाना चाहिए, पारित किया जाना चाहिए। आवश्यकता संक्रमण को कम करने की यह है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो मरीजों को, कोविड-19 के मरीजों को सुनिश्चित किया जा सकता है। जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से इस शहर की आबादी में जब मरीजों को सुनिश्चित किया जाएगा कि इन्हें टेस्ट करने की आवश्यकता है
ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों का, नागरिकों का टेस्ट करवाया जावे और जो टेस्ट की जा रही है उसकी वैधता और उसका जो ऑथेंटिकेशन है वो प्रामाणिक रूप से किया जावे। यह भी हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। जब जिन मरीजों को सिम्टम्स पाए जाते हैं और जिन क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमण चिन्हित किया जा रहा है या किया जाएगा, वहाँ लॉकडाउन की उन क्षेत्रों में आवश्यकता है और ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए आवश्यकता है। लॉकडाउन उन क्षेत्रों में करने का प्रशासन, शासन द्वारा निर्णय लिया जा सकता है और जो लोग उन क्षेत्रों के लॉकडाउन में चले जाएंगे उन्हें सभी सुविधाएं प्राप्त हो सके, होम आइसोलेशन ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। इसी चीज़ को अपनाते हुए हम आगे अगर बढ़ेंगे तो संक्रमण को कम कर सकते हैं। जनता को यह भी जानने का अधिकार है कि किन किन क्षेत्रों में, कहाँ-कहाँ, किन किन गलियों में, किन किन पतों पर संक्रमण फैला हुआ है। यह शासन प्रशासन द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्रेषित करनी चाहिए, जिससे जनता को यह मालूम हो कि उन्हें किस ओर जाना है, किस ओर नहीं जाना है। इन छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान में रखा जाए और ऐसे निर्णय शहर हित में लिए जाएं, तो हम प्रदेश में जो हजारों की संख्या में संक्रमण बढ़ रहा है और शहर में जो 3 आंकड़ों में संक्रमण बढ़ रहा है, उसे हम 0 की तरफ ले जा सकते हैं और हम इस संक्रमण को 0 तक सभी के सहयोग से, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, प्रशासन है, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी हैं, उन सभी के, नागरिकों के सभी के सहयोग से हम इस संक्रमण से बचने के लिए जो उपाय अपना रहे हैं उनमें और तेजी लाकर और हम किसी भी तरह का जो है लूप होल इस वायरस को फैलने के लिए नहीं प्रदाय करें और यह सुनिश्चित करें कि हम सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सही तरीके से मास्क पहन रहे हैं, सही तरीके से मास्क उतार रहे हैं, सही तरीके से जो घर पर सामान ला रहे हैं, सब्जियां ला रहे हैं, फल फ्रूट ला रहे हैं, उनको हम घर के बाहर सैनिटाइज कर रहे हैं। जब हम घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो WHO की डायरेक्शंस का, प्रशासन के आदेशों का, डायरेक्शंस का हम सही रूप से पालन कर रहे हैं, तो हम इस संक्रमण से शहर को निजात दिला सकेंगे और हमारे बच्चे भी, शहर के बच्चे भी फिर से, कॉलेजों के विद्यार्थी भी फिर से अपने संस्थानों में, विद्यालयों में जा पाएंगे और शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे और देश के, राष्ट्र के निर्माण में
अपना योगदान प्रदान कर पाएंगे, सुनिश्चित कर पाएंगे। मैं इसी के साथ आपका मेरे जो सुझाव आमंत्रित किए गए हैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। संवाददाता रुपेश जायसवाल के साथ इंदौर से यशवंत पवार की रिपोर्ट।